Good afternoon, students. Myself, Saboni Thara, welcome to my channel. So, students of 11th standard, as you know, accounts and bookkeeping is so much important for our commerce section. So, today we will going to start with the transactions. यानी कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं? टर्म्स पढ़ने वाले हैं. टर्म्स मीन्स व्हाट? कंसेप्ट्स. कंसेप्ट्स जो डिफरेंट कंसेप्ट्स जो कॉमर्स के रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं उसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टर्म्स, डेफिनेशंस, मीनिंग्स ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट, ताकि आपका फाउंडेशन 11th स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे, ताकि 12th स्टैंडर्ड में आपको बिल्कुल भी तकलीफ ना हो फाइनल अकाउंट्स करते वक्त, और ना ही आगे कुछ भी दूसरे सम्स करते वक्त या चैप्टर्स करते वक्त. सो माई रिक्वेस्ट इज दिस टू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली फॉर गेनिंग इंफॉर्मेशन मैक्स टू मैक्स. आपको मैं हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में दोनों के लैंग्वेज से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी. सो प्लीज स्टे विथ मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो क्लिप. So now the very first term and concept of commerce is transactions. So students, transactions का मतलब क्या होता है? जैसे कि लास्ट वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया था, ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शंस मीन्स व्हाट? ओके, सो ट्रांजैक्शंस का मतलब मैंने ये बताया था that if someone is selling the goods, सेल्स द गुड्स, इन रिटर्न उनको क्या मिलेगा? पैसे मिलेंगे, दैट इज मनी. इसीलिए तो वो सेल आउट कर रहा है, नहीं तो नहीं करेगा. और मनी जो मिल रहा है उसमें से प्रॉफिट तो होना ही है. बहुत ही कम ऐसा होता है कि बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते, लेकिन प्रॉफिट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बिजनेस नहीं कहलाएगा. बिजनेस रन कैसे होगा विदाउट प्रॉफिट से? सो स्टूडेंट्स, ये जानना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है कि ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है. ट्रांजैक्शंस मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन्स और पार्टी फॉर मनी और मनीज वर्थ इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन. सो व्हाट इज इट सेज? ट्रांजैक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? इट इज नथिंग बट एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज बिटवीन टू पर्सन्स और टू पार्टीज for the money and for the money's worth is called as what? Transactions. So transactions का मतलब क्या होता है? Transactions का मतलब है कि हम लोग goods नहीं तो services exchange करते हैं. Okay, so जैसे कि in the last lecture we have got it about the transactions type, that is monetary transactions and non-monetary transactions. वैसे ही इसका फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशंस के साथ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. जैसे कि आपको अभी जस्ट पता चला कि ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या है, और जो भी स्टूडेंट्स ने मेरे लास्ट वीडियोस वॉच किए हैं उनको भी पता है कि ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है. ओके, सो ट्रांजैक्शंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स विच इज कॉल्ड मॉनिटरी टर्म्स एंड नॉन मॉनिटरी टर्म्स. ओके, सो बेस्ड ऑन दैट we will go ahead with the proper explanation. Monetary transactions. Monetary transactions का मतलब क्या होता है दोस्तों? The transactions which involves an exchange of money or money's worth directly or indirectly is called as what? Monetary transactions. Monetary transactions उसको बोलते हैं जो money और money's worth को किया जाता है उसके लिए. Only monetary transactions are recorded in the books of account. और सिर्फ जो मनी के रिलेटेड है ट्रांजैक्शंस, वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है. Monetary transactions is further divided into two parts which is called as cash transactions and credit transactions. मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वीडियो लेक्चर में बताया था, कैश ट्रांजैक्शंस उसको बोला जाता है जिसको सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शंस विच इज़ बेस्ड ऑन कैश, ओनली एंड ओनली
cash, not with any other considerations, and which have to be immediately payment. जैसे for example, इसका एग्जाम्पल जैसे 10 रुपए का कुरकुरे. एंड ऑन द अदर हैंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर मैंने कुछ बुक्स खरीदे, सोचो 6 बुक्स नोटबुक्स मैंने खरीदे, मेरे टीचर ने बोला है दैट यू नीड टू कंप्लीट बुक्स, तो उसके वजह से मैंने 6 बुक्स खरीदे, क्योंकि बुक्स तो लगते ही हैं स्टूडेंट्स को. सोचो मैं एक स्टूडेंट हूँ एंड आई नीड बुक्स, तो मैंने आधा डजन बुक खरीदा. एंड आप लोग पेमेंट, अभी तो बहुत सारे माशाल्लाह ट्रांजैक्शंस अलग अलग टाइप के होते हैं, ऑनलाइन, गूगल पे, फ़ोन पे एंड बहुत सारे, लेकिन वो सारी चीज़ों को कैश ट्रांजैक्शंस में नहीं डाला जाता है. ओके, सो कैश ट्रांजैक्शन इज समथिंग विच इज एक्सचेंज ऑफ क्लियरली विद द रोकड़ा इन लोकल लैंग्वेज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट. सो कैश ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ कैश. Business transactions in which cash is paid or received immediately. Immediately का मतलब क्या है? एकदम, तुरंत. It is known as what? Cash transaction. Example देखिए बच्चों. Purchase of the goods for the cash at rupees 15,000. Payment of the salary at rupees 5,000. सोचो आपने कुछ गुड्स परचेज किए हैं, उसका प्राइस कितना हुआ? 15,000. सो 15,000 इज नथिंग बट इट इज व्हाट? कैश. और कैश में आपने क्या किया? परचेज किया, ऑन द स्पॉट आपने 15,000 दे दिया. सो दैट इज कॉल्ड एज कैश ट्रांजैक्शन. इफ पेमेंट अगर हमारे कुछ एम्प्लॉयज़ के सैलरीज को लेके होता है, तो पेमेंट अगर मैंने सैलरी थ्रू मतलब पेमेंट किया किसी को, किसी का सैलरी मैंने पे किया, and that is also in cash, 5,000. So those are called as what? Cash transaction. It is clearly very, very simple. And I hope so you all got it. Next one is credit transaction. Credit transactions का मतलब है, a credit transaction is the one in which cash is not paid or received immediately at the time of the transactions, but it is paid or received at a later date. यानी कि यहाँ पे immediately होता है. प्लीज अंडरलाइन दिस, जिसके पास भी बुक्स हैं. ओके, एंड प्लीज अच्छी तरह से याद रखो कि क्रेडिट ट्रांजैक्शंस किसको बोलते हैं? जो इमीडिएटली पे नहीं करते हैं, नहीं को नॉट बोला जाता है बच्चों. सो दैट इज वाई. एग्जाम्पल देखते हैं. गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन ऑफ रुपीज और एट रुपीज 8,000. सो क्रेडिट का मतलब है कल, परसों, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 2 साल के बाद, वॉट एवर सो, लेकिन इमीडिएट पेमेंट नहीं होता है. दोज आर कॉल्ड एज वॉट? क्रेडिट ट्रांजैक्शन. सोल्ड मशीनरी टू मिस्टर अमर सिंह ऑन क्रेडिट रुपीज 20,000. 20,000 का आपने कुछ गुड्स लिया रहेगा. सोचो फॉर एग्जाम्पल मैंने आज एक बेड खरीदा. ओके, जहाँ पे हम लोग मैट्रेस डाल के सो सकते. ओके, एंड दैट इज ऑफ वुड, बट दैट कॉस्ट अराउंड 25,000. मुझे एकदम प्रॉपर एंड अच्छा वाला वुड वाला बेड चाहिए. हाँ, सो इसका पेमेंट मैं कैसे करूँगी? मैंने सामने वाले को 5,000 इमीडिएटली कैश दे दिया, और जो 20,000 है वो मैं उनको क्रेडिट में दूंगी, यानी कि फ्यूचर डेट आफ्टर डिलीवरी करने के बाद. तो बच्चों, यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन का 2 ट्रांजैक्शंस बनते हैं. ये हो जाएगा कैश ट्रांजैक्शन और ये हो जाएगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन. क्योंकि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 5,000 मैंने पूरा कैश में दे दिया इमीडिएटली. ऑन दी अदर हैंड 20,000 जो है वो मैं फ्यूचर डेट में देने वाली हूँ, जब भी मेरा डिलीवरी होगा बेड का घर पे. ओके, सो दैट इज वाई दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल वेर आई कैन शो यू दैट दोनों भी हो सकते हैं कभी कभी बिजनेस में, या कोई कोई बिजनेस ऐसे भी रहते हैं जो क्रेडिट में ही चलता है, और कोई कोई बिजनेस ऐसे होते हैं जो कैश में ही चलता है. कैश में चलने वाली बिजनेस बहुत ही छोटे
बिजनेसेस होते हैं या माने जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप भाजी मंडी के वहाँ पे शॉप में चले जाएं, या हॉकर्स के वहाँ से आप 10-5 रुपए का, 20-30 रुपए का या 100 रुपए का आपने भाजी खरीद लिया, या आपने कुछ और अदर मटेरियल्स खरीद लिया, ओके, जो आपको रिक्वायरमेंट है। तो ये जो है इसको क्या बोला जाएगा, कैश ट्रांजैक्शंस के निर्भर है। अगर आपने कहीं पे भी एसी वगैरह खरीदा, प्रिंटर मशीन खरीदा या मशीनरी खरीदा, तो उसको पहले डाउन पेमेंट करना पड़ता है एंड उसके बाद सारी चीज़ें क्रेडिट में हो जाता है। जैसे कि नॉर्मली आजकल के ज़माने में अभी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक चीज़ किया गया है, क्या उसको बोला जाता है, फैसिलिटी ऑफ ईएमआई। आपको भी पता रहेगा बच्चों, ईएमआई एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट जिसको बोला जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एसी अपने घर पे लगवाए है, ठीक है, एंड इफ़ यू वांट टू गेट लिटिल बिट लग्जरियस लाइफ, ओके, फ्रॉम योर मिडिल क्लास, तो जिनको नहीं उतना होता है, एबिलिटी नहीं है पे ऑफ करने का एक साथ में, एक शॉट में, और सोचो कि वो एसी का 40,000 प्राइस है, ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि हम लोग ये 40,000 एक साथ पे नहीं कर पाते। तो कुछ कुछ इंसान क्या करते हैं, वो 5,000 डाउन पेमेंट देते हैं, ओके, एंड बाकी का जो 35,000 है वो इंस्टॉलमेंट पर मंथ के हिसाब से ले लिया जाता है, विद इंटरेस्ट और विद एनी अदर कंडीशंस के साथ, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि जो लोग हैं वो चीज़ या फैसिलिटीज़ का उपयोग उन लोग भी कर सकते हैं, इवन दे वांट टू रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ईएमआई जो है दैट इज़ एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट से वो कम हो जाता है। जैसे कि मैंने अब भी जस्ट बोला कि 35,000 का जो इंस्टॉलमेंट रहेगा वो 2 साल के लिए रह सकता है, 1.5 साल के लिए रह सकता है, 1 साल के लिए भी रह सकता है। डिपेंड करता है पार्टीज़ के ऊपर, डिपेंड करता है कस्टमर्स के ऊपर और उसके प्रेफरेंसेस के ऊपर। सो दीज ऑल आर रियली वेरी डिफरेंट एंड इट इज़ ऑल रिलेटेड विद ईच अदर। सो कभी कभी ट्रांजैक्शंस ये दोनों ट्रांजैक्शंस के साथ भी होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दैट इज नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस। So non-monetary transactions means what? The transactions which does not involves any exchange of money or money's worth directly or indirectly. Directly or indirectly, it is known as what? Non-monetary transactions. An exchange of one thing against the another thing is called as what? Barter transaction. जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था, दैट इज़ ऑफ बार्टर सिस्टम के बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिए थे जो हमारे पूर्वज यानी कि एंसेस्टर्स करते थे, एंसेस्टर्स के भी एंसेस्टर्स करते थे। बहुत पुराना एक्सचेंज था विच वाज नोन एज बार्टर सिस्टम। आपको पता ही रहेगा, ये अपने हिस्ट्री में पढ़ा रहेगा। सो बार्टर सिस्टम इज समथिंग डिफरेंट, लाइक इंस्टेड ऑफ गुड्स यू आर टेकिंग गुड्स। मेरे पास राइस है एंड इफ़ आई वॉन्ट काउ, तो जिनको चाहिए राइस मैं उसको दूंगी और बदले में वो मुझे काऊ देगा। लेकिन बाद में बहुत सारे डीमेरिट्स होने की वजह से, डिसएडवांटेजेस होने की वजह से हमारा मेजरमेंट आंखों के सामने आता गया और हम लोग और भी डेवलप करते गए अपने माइंडसेट को। ओके, सो इतने इंटेलिजेंसेस हम लोग का हो गए हैं अभी कि हम लोग मेजरमेंट करना सीख गए हैं, जो कि पहले इट वाज नॉट पॉसिबल एट ऑल। सो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मेजरिंग करना, यूनिट्स, units means like kilometers, meters, देन कितनी मिलीलीटर है, लीटर्स है, ये सारे जो मेजरमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों को अभी पता चल गया एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर टेकिंग द मनी अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, जैसे 100 ग्राम्स पे इतना, 500 ग्राम्स पे इतना पैसे हम लोग चार्ज करते हैं, दुकानदार हमसे चार्ज करता है, करेक्ट। सो ये सारी चीज़ें पहले के ज़माने में नहीं होता था एंड दोज आर कॉल्ड एज व्हाट? नॉन मॉनेटरी टर्म्स, क्योंकि तभी मनी के बारे में, यानी कि मनी इज़ द एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये नहीं हुआ करता था एंड इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस बोले जाते हैं।
ओके, सो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये इतना तक समझ में आया है. नाउ वी विल गो अहेड विद द एंट्री, नरेशन, गुड्स किसको क्या बोलते हैं मैं आपको अभी बताती हूँ. So students, now we will go ahead with the entry of the different kinds of a concept, which is called, number first concept is that entry. Entry means what? Entry means recording of business transactions in the proper form or methods in the books of accounts is called entry. Entry का मतलब होता है जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस आप करते हो उसके हिसाब से आप रिकॉर्डिंग और ट्रांजैक्शंस आप अपने बुक में एंट्री करते हैं. सो दोज आर कॉल्ड एज व्हाट? एंट्री. जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज 10 लीटर्स ऑफ ऑयल बेचा, ठीक है. सो ऑयल का आपने 10 लीटर्स जो बेचा है तो आप उसका रुपीज लिखेंगे whatsoever it is, and then you will keep according to the date wise transactions. So date wise transactions करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके, सो इस तरह से आप डेट वाइज ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसमें आपका जो एंट्री है वो आप पास करते हो. सो दैट इज नथिंग बट अ रिकॉर्डिंग ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द प्रॉपर फॉर्म और अ मैथड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. दोज आर कॉल्ड व्हाट? एंट्री. नरेशन. नरेशन का मतलब है एंट्री के ठीक नीचे होता है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर गुड्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एक ट्रांजैक्शन है बच्चों जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ देरों के बाद. तो उसके नीचे आपको नरेशन लिखना रहता है, यानी कि रीज़न. नरेशन का मतलब होता है रीज़न, लेकिन आप रीज़न नहीं बोलेंगे बिकॉज यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट. दैट्स वाई यू विल गोइंग टू से बीइंग. बीइंग से हमेशा चालू होता है चीज़ें. बीइंग आप एक्सप्लेनेशन दोगे कि बीइंग गुड्स सोल्ड एट सो फॉर एग्जाम्पल 2000 रुपीज़ ऑन कैश और ऑन क्रेडिट, ये लिखकर आप ब्रैकेट क्लोज करोगे ये दोनों ट्रांजैक्शन लिखने के बाद. सो ये पार्ट को जो आप एक्सप्लेनेशन करते हो, क्योंकि मैंने आपको बोला ही था कि आपका जो भी एंट्री है वो क्लियर, क्लीन एंड सिंपल होना चाहिए ताकि कोई भी बुक ओपन करके देखे तो उनको समझ में आ जाए, राइट. सो इसी वजह से नरेशन लिखा जाता है. स्टार्टिंग वर्ड बीइंग से होता है, नहीं तो फॉर से होता है, लेकिन जनरली हम लोग बीन ही यूज करते हैं, बीइंग. ओके, सो इसको क्या बोला जाता है? नरेशन. गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स रेफर्स टू मर्चेंडाइज, कमोडिटीज, आर्टिकल्स और थिंग्स, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स विच अ ट्रेडर्स ट्रेड, जो ट्रेडर ट्रेड करता है. दीज आर द परचेस्ड और द मैन्युफैक्चर फॉर द पर्पस ऑफ द सेल ऑफ टू अर्न प्रॉफिट, ताकि वो उनको प्रॉफिट हो. तो गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स में फर्नीचर भी आ सकता है, गुड्स में मशीनरी भी आ सकता है, गुड्स में कोई भी कमोडिटीज़ हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, प्रोडक्ट हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकते हैं. लेकिन सर्विसेज को सर्विसेज ही बोला जाता है बिकॉज इट इज़ एन इंटेंजिबल. सर्विसेज दिखते नहीं है, गुड्स दिखते हैं. गुड्स को आप टच कर सकते हो, ओके उसको देख सकते हो. यू कैन सी फ्रॉम योर आईज, you can see, okay, from your eyes. So that is why goods का मतलब क्या होता है? It is one kind of commodities, articles or things which a trader trades. So that is what called goods. So medicines are good for the chemist. मतलब केमिस्ट में उनका गुड्स क्या होता है? मेडिसिन्स होता है, राइट. केमिस्ट में मेडिसिन ही मिलते हैं. वेंडर के लिए, वेजिटेबल वेंडर के लिए गुड्स उन लोग के लिए क्या है? वेजिटेबल्स. वैसे ही जैसे पार्ट्स लाइक टायर, इंजन, गियर बॉक्स, केबल्स आर द प्रोड्यूस्ड बाय द व्हीकल मैन्युफैक्चरर लाइक बजाज, ऑटो, हीरोज मोटर, उनके लिए गुड्स ये रहेगा. सो जैसे जिसका बिजनेस रहता है वैसा उसका गुड्स उसको बोला जाता है. So this is for it today's lecture. So students, I guess you all got the knowledge about the things के किसको क्या बोला जाता है एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको ट्रांजैक्शन के बारे में, मनी ट्रांजैक्शन के बारे में, नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस के बारे में, एंट्री, नरेशन एंड गुड्स के बारे में विद सम ऑफ द एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझ में आया रहेगा. इन द कमिंग लेक्चर्स आई विल डेफिनेटली गोइंग टू शो यू मोर न्यू टर्म्स
विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आज के लिए इतना ही कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आपको एक साथ पढ़ाने का कोई भी मुझे मतलब नहीं होता है अगर आप याद नहीं रख पाते हो, क्योंकि ये सारे टर्म्स बहुत नए हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है बच्चों आप सबके लिए कि आप सिस्टमैटिकली आप जाके आके पढ़ो। सो आज थोड़ा थोड़ा करके मैंने दिखाया है और अच्छी तरह से दिखाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो स्टूडेंट्स, and also do share my videos with your friends and with all those friends who are in need of it, जिनको ट्यूशन्स जो नहीं जाते, जो घर पे बैठ के पढ़ते हैं, जो गरीब हैं, जो भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, उनको आप वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाए एंड दे कैन कॉन्सेंट्रेट इन द स्टडीज़ वेरी वेल, एंड दे कैन ऑल्सो मेक द फाउंडेशन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो ऐसे करने से आप एक किसी और को मदद कर रहे हो, एंड फिनेंशियली आज आप मदद कर रहे हो तो फिनेंशियली वो कल स्ट्रॉन्ग हो सकता है आफ्टर गेटिंग दैट डिग्री। सो दैट इज़ वाई इट्स माई जस्ट वन काइंड ऑफ अ रिक्वेस्ट कि जितना होता है आप स्प्रेड कीजिए मेरी टीचिंग को, ताकि बहुत सारे जन उनका सदुपयोग कर सके। Okay, so thank you so much students for listening me and for watching my videos. Thanks for you being so patient with me. Have a great day. Take care of yourself and your families and your near and dear ones. Please don't forget to wear your mask properly and keep a distance. Bye bye, take care.